तो बच्चों इस सवाल में क्या था, a22 और -2 और -2√3 2√3, और हम ये निकाल रहे हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। आपको पता है x2 - x1, 2 माइनस -2√3 यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 + 2√3 का स्क्वायर प्लस 2 - 2√3 का होल स्क्वायर का रूट, और ये बन गया आपके पास a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है 2a² + b²। ये फॉर्मूला कहाँ से निकलता है, इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, 2ab कट जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया √2 ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 4 तिया 12, 12 और 4 16 का रूट 4, 4 रूट 2, 16 का रूट 4 और रूट 2 अलग आ गया, 4 रूट 2। अब मैंने आपको कहा कि ये 2 है, ये -2 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी 4 रूट 2 आ जाएगी, और इनका डिफरेंस निकालोगे तो 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, और इसका स्क्वायर भी 16 यानी √32 यानी 4 रूट 2। तुम्हारा क्यों नहीं आया था इक्विलेटरल? 2 निकाल के बस फेंक दिया, छोड़ दिया, तीनों बराबर थे तो आंसर क्यों नहीं बोला? हाँ भाई, खेला हो गया, कौन चेक करेगा, ये गलतियां थोड़ी करनी है। तुम कंफर्म थे क्या कि तीसरा नहीं होगा, क्या आइसोस्केलस ही आंसर आएगा? अरे भाई 2 सही है तो तीसरी भी तो हो सकती है बराबर, खाली सिर्फ ये होने से कि 2√3 इसमें कहीं आ ही नहीं रहा तो 4 रूट 2 नहीं आ पाएगा, क्यों? चेक तो करो, आगे से करोगे। बात समझ में आई सबको? सवाल नंबर 12 चलते हैं, टाइप नंबर 4 है। आओ करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला। हिंदी में विभाजन का सूत्र। इसमें भी 2 तरह से विभाजन होता है, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। ठीक है बच्चों, आपके पास ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ए। ए है x1 y1 और बी है x2 y2। ठीक है, और ये पॉइंट P है x y, जो इसको डिवाइड करता है, सपोज करो m/n में, m/n में, कि अगर ये m है तो ये n है। ठीक है, PA/PB जो है वो m/n है। बात समझ में आई सबको? ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुनना, आपको ये दोनों पॉइंट तो दिए होंगे, ये रेशियो भी दिया होगा, आपसे ये कोऑर्डिनेट पूछ रहा होगा, एक्स वाई की वैल्यूज पूछ रहा होगा। तो फॉर्मूला आपके पास है, x का फॉर्मूला देखना मेरी बात ध्यान से, बहुत ही आसान है। इस m की गुना करो x2 के साथ और n की गुना करो x1 के साथ। दोबारा से, m की गुना x2, n की गुना x1, mx2 प्लस nx1 और डिवाइड बाय m प्लस n, जो रेशियो है वही। ठीक है, अब आप मुझे बता दोगे कि y कैसे निकालेंगे। my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये आपकी x और y की वैल्यूज आ गई, कोई डाउट? इंटरनल इंटरसेक्शन है, बिल्कुल ए बी के अंदर से काट रहा है। अगर ए बी के बाहर से इस ए बी को एक्सटेंड करते तो एक्सटर्नल इंटरसेक्शन हो जाता, वो अगला टाइप है अपना। ठीक है, ये समझ में आया सबको? बस यही फॉर्मूला आपको लगाना है यहाँ पे, आपका आंसर तैयार है। ठीक है, फटाफट लगाओ, करके लाए हो?
वेरी गुड, बाकी बच्चे भी करो, शाबाश। पहले से करके लाओगे तो बहुत मज़ा आएगा। खाली डाउट्स आप पे पूछोगे यहाँ पे, ज़बरदस्त लगेगा आपको। ए है 4,5, बी है 8,-1, और ये कोई पॉइंट पी है जो कि 2:3 में काटता है। तो पी के कोऑर्डिनेट्स आपको यानी एक्स और वाई आपको बताना है क्या होगा। ठीक है बच्चों, आपको पता है एक्स की वैल्यू होगी 2 × 8 16, प्लस 3 × 4 12/2 + 3 28/5। क्या 2-3 ऑप्शन में है? एक ही में है तो वही आंसर हो जाएगा। वैसे भी नीचे 5 तो आना चाहिए, है ना, चांसेस हैं। वाई 2 × -1 3 × 5 बटे m+n यानी 13/5। जिसको फॉर्मूला आता होगा वो सवाल कराएगा, नहीं आता होगा तो वो फिर जय माता दी करेगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, दी दी मार देगा। ठीक है चलेंगे, बी अच्छा लग रहा है। बी कौन सा भी है, जल्दी करो जी, शाबाश, बाकी बच्चे भी फटाफट उड़ा दो, जैसे आपकी इच्छा। वाई एक्सिस पे x0 होगा, ये तो सबको पता है। बच्चे बच्चे को पता है कि वाई एक्सिस पर x0 होता है, और x0 चारों ऑप्शंस में है। आ गया जी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी -4,5 एंड 3,-7 है। द लाइन ए बी इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट सर्टेन पॉइंट। ये वाई एक्सिस है, सर्टेन पॉइंट पे काटती है। आपको पता है वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट 0, y होगा, क्योंकि x की वैल्यू वाई एक्सिस पे क्या रहती है, वाई एक्सिस पे x0 रहता है। y तो y मान लिया, ठीक है। आपको नहीं पता किस रेशियो में काटा है, आपने इसको मान लिया m/n। मान सकते हो कि m/n में इसको काट दिया, कोई डाउट? आपको पता है m × 3 बोले तो 3m, n × -4 अपॉन m+n, ये किसके बराबर होगा? क्या आपको कोई डाउट है महोदय? नहीं है तो सवाल क्यों नहीं हुआ? 3m = 4n आ गया, तो m/n क्या 4-3 आ गया भाई? ये तो पूरा 0। 3m - 4n = 0, तो 4n इधर गया, 3m = 4n। आपको पता है y निकालना है, अगर y निकालना है तो इसकी गुना इधर 4 की गुना -7 में, इस n की गुना 5 में, 3 की गुना 5 में 15, डिवाइड बाय 4 और 3 7, -13/7। यही आपका आंसर है। तो समस्या है क्या? तो रेशियो देख रहा होगा ना, रेशियो तो दिया ही नहीं है,
बिना रेशियो के कैसे निकाल दूँ पॉइंट? तो कई बार रेशियो निकालना पड़ता है। अगर पॉइंट दिया है तो रेशियो निकल जाएगा ना भाई आपके पास। और आपको पता है ये जो चीज़ बोली है कि वाई एक्सिस को काटता है, जैसे ही बोला वाई एक्सिस को काटता है आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगी x0, बोलेगा एक्स एक्सिस को काटता है यानी y0। बात क्लियर है? छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें ये करो सी। करो जी शाबाश, बाकी बच्चे करो जल्दी से। जी बच्चों, कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली 2,1 एंड 5,-8। ए कितना है बच्चों? 2,1 और बी कितना है? 5,-8। ठीक है। ए पॉइंट P इज ऑन द लाइन ए बी। P जो है ए बी के ऊपर है, सच दैट ए पी इज इक्वल्स टू 1/3 ए बी। ठीक है। ए पी और ए बी का रेशियो कितना है बच्चों? 1:3। यानी ए पी अगर 1 है तो ए बी कितना है? 3 है। तो ये कितना है? तो क्या आपको कोई समस्या हो गई? नहीं होगी। इसके कोऑर्डिनेट्स अगर एक्स वाई हैं तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक्स आ जाएगा 1 गुना 5 प्लस 2 दूनी 4/3 यानी 3 आ गया। और वाई आ जाएगा 1 गुना -8 प्लस 2 गुना 1/3 माइनस का 2। अब ये कह रहा है एक में ही है क्या? 3 कोमा -2, तो एक तो यही आ गया। और दूसरी चीज सपोज करो 2 में हो तो ये कह रहा है कि पॉइंट P इफ P लाइज ऑन द लाइन दिस। अगर ये कोई लाइन है बच्चों, ठीक है, ये एक लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई प्लस माइनस है क्या? -y प्लस k बराबर 0। तो आपको k निकालना है, तो भाई x और y की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी आई? x आ गया 3, 3 2 जा माइनस माइनस प्लस 2 प्लस k बराबर 0। k कितना आ गया? -8। -8 ही है। एक तरीका ये है बच्चों कि आप ऑप्शन से ये उठा के यहाँ पे पुट करो। ये जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन इस इक्वेशन में पुट करोगे, x और y की वैल्यू है, k की वैल्यू है, तो 0 बराबर 0 आना चाहिए। आपने पुट किया 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4, 4 और 8 12, 12 बराबर 0 होता है क्या? -3 गुना 2 -6 -2 -8 उधर आके 8, ये होता है। ये भी होता है 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 2, 6 और 2 8, 8 -8 0, -3 दूनी -6 -2 -8 -8 -16। 2 ऑप्शन आपके बच गए। अब इसमें ये दोनों सेम नहीं है, रेशियो जो है वो अलग अलग है, तो आप अगर रेशियो निकाल लेंगे तो बात बन जाएगी।
तो ऐसे सवाल में ऑप्शन से तभी जाने का फायदा होता है जब एक ही ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, नहीं तो फिर आपको वही रेशियो तो आपको निकालना पड़ेगा, है ना। कोई डाउट? चलें आगे। या फिर किसी एक पॉइंट को ले लो, इन पॉइंट के बीच में रखे, रेशियो 1:2 आना चाहिए, है ना। 1:2 का रेशियो होगा, वही आपका आंसर होगा डिस्टेंस का। सवाल नंबर 15 टाइप 5 आ गया बच्चों, एक्सटर्नल इंटरसेक्शन। ठीक है, ठीक है। बाह्य रूप से विभाजन, ऐसे आपको बी पॉइंट दिया है और ए पॉइंट दिया है, x1 कोमा y1, x2 कोमा y2। आपको कहता है कि भाई एक पॉइंट है P जो इस लाइन को एक्सटर्नली काटता है, यानी इस लाइन को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो काटता है, ठीक है। और काटता किस में? m/n में। इसका मतलब है कि A से लेकर P तक अगर m है तो B से P तक कितना है? n। जैसे बीच में होता था ना AP से m, PB से n, वैसे ही सेम कि A को P कितना दूर है, A से P m, और B से P कितना दूर है, n। तो ऐसे बोलेगा इसको कि ए पॉइंट P cuts externally the line joining A and B in the ratio m/n। एक बिंदु P A और B को मिलाकर बनाई गई रेखा को बाह्य रूप से m/n में काटता है। आपको ये नहीं कहेगा कि ये m है और ये n है, अब ये m/n में काटता है। तो आप कह देना कि A से P तक m होगा और B से P तक n होगा। और इसमें बच्चों x की वैल्यू होती है वही सेम, mx2 nx1 mn, लेकिन वहां प्लस था, यहाँ माइनस। सेम y की वैल्यू my2 ny1 अपॉन m माइनस n, ठीक है। उसमें प्लस, इसमें माइनस, सिंपल फॉर्मूला mx2 nx1 अपॉन m माइनस 1, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। अब ये सवाल आप उड़ा दोगे, फटाफट करो, शाबाश। तीन रेशो 2 में काटता है, ये 8-1 है, ये 4-5 है, वो xy है। xy आपको निकालना है। क्या हो जाएगा? 3 गुना 8 24, 2 गुना 4 8 बटे 3 माइनस 2 यानी कि 16। एक ही ऑप्शन में है, वही आपका आंसर है। 3 गुना -1 माइनस 2 पंजे 10 बटे 3 माइनस 2 यानी माइनस का 13। 16 और माइनस 13 आंसर आ गया। कोई डाउट बच्चों? डाउट है क्या भाई? mx2 nx1 2 गुना 4 12 होता है क्या? है m को ही गुना कर रहा था, क्यों? n को कौन करेगा? हाँ भाई वासु, हो गया? तो अगला करके दिखाओ। चलो जी, अगला फॉर्मूला लिखो, मिड के पॉइंट का फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। हिंदी में बोलते हैं मध्य। ये ध लिखना कितना अच्छा लगता है ना, है? ध ऐसे भी अच्छा लगता है, ऐसे भी अच्छा लगता है? धन अच्छा लगता है इसलिए ध अच्छा लगता है, कैसी बात करता है।
फिर तो तुझे थे भी अच्छा लगता होगा, नहीं लगता? है? ए बी, ये x1 x2 y2, ये p है x, आपको क्या बोला, ये मिड पॉइंट है, m ले लो ना फिर, और तुम्हें फीलिंग आ जाएगी, है ना? आपको पता है मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु का मतलब होता है मध्य बिंदु, जो बिल्कुल मध्य में हो, बीच में हो, यानी बराबर होगा। बराबर होगा तो 1:1, फॉर्मूला तैयार है, x2 प्लस x1 अपॉन 1 + 1, तो x आ गया x1 प्लस x2/2, और y आ गया y1 प्लस y2/2। ये कितने आसान फॉर्मूले हैं, ऐसे फॉर्मूले आ जाएं तो मज़ा आ जाए। क्यों बाबू, फिलहाल सही चल रहा है? क्या सही चल रहा है? फॉर्मूले, ये करो, शाबाश। 17 नंबर तक ठीक लगता है, 17 नंबर सवाल तक, उसके बाद क्या हो जाता है? तकलीफ होती है। तकलीफ किस बात की होती है प्रभु? जी बच्चा पार्टी, सी आ गया। आयो, करते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, क्या? पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, यानी कि ऐसा चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसके 4 भुजाएं होती हैं और बंद होती हैं। तो एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैज 4 साइड एंड विच इज क्लोज्ड वन, कहते हैं ए क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर विद 4 साइड्स। ठीक है, वो तो होता है चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम, जिसकी कोई आमने सामने की 2 साइड पैरेलल हो, इक्वल भी हो, ऐसा चतुर्भुज। तो यूं बोल सकते हैं क्या कि ये हो गया जी,
ये दोनों भुजा साइड बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, आमने सामने की साइड्स क्या हैं, बराबर हैं और पैरेलल है। पैरेलल यानी कि मिलती नहीं है कभी भी आपस में, ठीक है, बात समझ में आई। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है बच्चों, चलो पहले नेमिंग करते हैं। A14, B3-2, C5,0 और DX,Y, ठीक है। अब आपको X और Y निकालना है। आप कहोगे सर मिड पॉइंट फॉर्मूला करवा के XY पैरेललोग्राम का निकाल रहे हो, ये क्या झंझट है। तो प्लीज ध्यान से देखें बच्चों, इसको मिला देंगे तो इसको बोलते हैं डायगोनल, विकर्ण, ये दूसरा डायगोनल। और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब बराबर बराबर भागों में एक दूसरे को काटते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाला भाग इसके बराबर है और ये वाला भाग, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, बात पल्ले पड़ गई। अगर ये बराबर है तो ये तो मिड पॉइंट हो गया ना भाई। अब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने आते हैं। 5 और 1, 6/2, 4 और 0, 4/2, 2। अब आपको x निकालना है और y निकालना है। आपको पता है x जमा 3/2 बराबर 3, तो x + 3 6 आ गया और x कितना आ गया बच्चों, को डाउट। y-2/2 बराबर आ गया कितना, 2। y-2 कितना आ गया, 4। y कितना आ गया, 3 और 6। या ऑप्शन लेके भी कर सकते थे जिससे ये बराबर आए, वही आंसर है। कोई डाउट, चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 करो जी, शाबाश। मीडियन होती है माध्यिका, माध्यिका यानी कि जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे।
क्या बोलती है पब्लिक? एक सेकंड रास्ते में इतना टाइम थोड़ी लगाते हैं यार। कुछ और क्या कर रहा था? डी ऑप्शन। करवाया जाए क्या? अरे दीवानो, मुझे पहचानो। ए है आया 7 - 3, बी है आया 5 3, सी दे रखा है 3 - 1। आपको कह रहे फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल थ्री मीडियंस। मीडियन क्या होता है? माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? इस पॉइंट से इस पर एक ऐसी लाइन जो इसको दो बराबर भागों में बांट दे। दो बराबर भागों में बांटते ही आपके दिमाग में कुछ आता है क्या? मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट ये अगर डी है तो 5 और 3 8/2 4, 3 में से एक गया 2, 2/2 1। आपके पास ए है, आपके पास डी है, क्या एडी निकालने में आपको तकलीफ हो रही है? हो रही है क्या तकलीफ? एडी निकाल देगा अजय देवगन? निकालो ना। निकालते ही नहीं हो। 7 में 4 गया 3 9, -3 - 1 4, 16 25 5। एक मीडियन तो 5 आ गया बच्चों। सभी में है क्या? बहुत ही तकलीफ की बात है। अगला देखो, इसका मिड पॉइंट ये होगा ई। 7 और 3 10, 10/2 5, -3 और -1 -4/2 -2। और बी से लेकर ई तक की अगर आप दूरी निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालोगे भाई? बी ई 5 और 5 0 हो गया। और 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर का रूट 5। 2 5 आ गई है। 2 5 आते ही थोड़ी बख्शेंगे। बख्शते हैं क्या? और तीसरा है सी एफ। एफ आ जाएगा 7 5 12/2 6, -3 3 0 6 0। सी एफ निकाल दो भाई। डिस्टेंस फॉर्मूला 6 3 3, 3 का स्क्वायर 9 +1 √10। 5 5 √10 आ गया। कितना तो आसान था। आसान में तुम्हें तकलीफ होती है। क्या करूं मैं तुम्हारा? मार भी तो नहीं सकता। सेंट्रोइड। अगली डेफिनेशन होगी कोऑर्डिनेट्स। किसके? सेंट्रोइड के। बोले तो केंद्रक के निर्देशांक। ठीक है भाई, कोऑर्डिनेट्स के निर्देशांक निकाल दो जी। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स है ना। केंद्रक के निर्देशांक ए बोले तो x1 y1 है। बी बोले तो x2 y2 है। सी बोले तो x3 y3 है। आपको बोलता है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड जो होता है ना बच्चों, सेंट्रोइड होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस। सभी माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, कटांक बिंदु बोलते हैं क्या साथ में? ठीक है, तेरे को कटांक अच्छा लगता है। ये देखो, काटना आ गया ना भाई उसमें।
AD BE CF, और यहाँ पे आ गया जी बच्चों ये सेंट्रोइड G। ठीक है, अगर G है x कोमा वाई, ठीक है बच्चों, तो G के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। अब बताओ मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होता है x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2। ठीक है, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स होंगे बच्चों x1 x2 x3। दो को जोड़ के दो से भाग, तीन को जोड़ के तीन से भाग, कितना तो आसान है, y1 y2 y3/3। क्या आपको तकलीफ हुई? इसका प्रूफ अगर देखना चाहो तो ये सेंट्रोइड की एक प्रॉपर्टी होती है, ज्योमेट्री में पढ़ेंगे कि ये 2:1 में काटता है। आपके पास डी मिड पॉइंट है, डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और ए के हैं ही, और ये 2:1 है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, यही आएंगे। कोई डाउट? तो याद हो गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड क्या होते हैं? x1 प्लस x2 x3, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये वैसे तो बोलने में तो ये भी गलत है, बताओ क्या गलती है यहाँ पे? ये अपॉन 3, ये हमने गलत बोला है वैसे। तो क्या कह रहा है? y1 प्लस y2 प्लस y3/3 अपॉन 3 है, और क्या है? अपॉन और बाय तो एक ही है, होल भी बोलना पड़ेगा। y1 प्लस y2 प्लस y3 होल का अपॉन 3, डिवाइड बाई भी सेम चीज हो जाएगी भाई, तो सबका बोलना पड़ता है ना, बोलना भी एक कला है। इस सवाल को कृपया करके दिखाएं, करके क्या दिखाएं, बिना पेन के उड़ा दें, बिना पेन के। ये पेन उठाता है ये आदमी, बिना पेन के नहीं कर सकता, दिमाग में। ये कर सकते तो करना, करता क्यों नहीं है? तो पेन क्यों उठा रहा है? पेन ही तो नहीं उठाना है, यही तो आदत बदलनी है। क्या करूं सर, मैं हूं आदत से मजबूर। 3 - 7 - 4 और 10 6, 6/3 दो, तो 2 -5 4 -1 -2 -3/3 आंसर। क्या आपको ये मैं करवाऊं, लिखवाऊं क्या कुछ? इसमें क्या लिखवाऊं? लिखवाने को तो बहुत कुछ लिखवा सकता हूं। We know that coordinates of center are given by x is equals to x1 plus x2 plus x3/3, y is equals to y1 plus y2 plus y3/3. Again, from the question, x1 is equals to 3, x2 is equals to -7, x3 is equals to 10, y1 is equals to -5, y2 is equals to 4, y3 is equals to -2. Putting all these values in the above formula, we got x is equals to 3 - 7 plus 10/3, y is equals to -5 plus 4 -2/3। फिर कैलकुलेशन करके x और y निकाल देंगे और नंबर मिलेंगे 5 में से 5, 2 में से 2, मतलब जितने का भी होगा। होता है ना भाई ऐसा। सवाल नंबर 19 करके दिखाओ। ये रामायण करना तो पता चलेगा, ऐसे ही तुक्के मार रहा है, जल्दी बता।
हाँ भाई, मेरे को टाइम बताया करो ना पहले से। किया था, स्टार्ट नहीं किया, बता देना क्या, बोल दो, मैं तो ये। चलो बच्चों, किया जाए ये वाला सवाल। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स of sides of a triangle are 1 2 0 minus 1 and 2 minus 1. Find the vertices of the triangle. चलो जी बच्चों, भाई ऑप्शन जाना चाहते हो क्या? A12, B0, -1, C2, -1 मिड पॉइंट है क्या? ओके 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 ओके, चलो पहले ये बता देता हूँ। x1 y1, x2 y2, C x3 y3, ठीक है। और आपको मध्य बिंदु के दे रखा है कि मध्य बिंदु के जो हैं, जैसे D है 1, 2, E है 0, -1, F है 2, -1, ठीक है। और ये सेंट्रोइड G है। मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, आओ शाबाश, फटाफट इक्वेशंस बना लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। x1 + x2, मुझे बताओ ये कितना आएगा? x1 और x2 इसका डबल होगा ना, 4, ठीक है। क्योंकि अपॉन 2 करेंगे और बराबर 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4। x2 + x3 बोलो कितना हो जाएगा? इसका डबल। x3 + x1 बताओ कितना हो जाएगा? इसका डबल 0। और यहाँ से x1 + x2 + x3 आ जाएगा, 4 और 2 6, लेकिन ये 2 टाइम्स होगा तो 6/2 3। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब यहाँ से x3 आ जाएगा, ये 3 है और ये 4 है, तो ये 3 ये 4 रखा तो 3 - 4 -1। यहाँ से x1 आ जाएगा, 2 है ना, ये 2 है, तो ये x1 1 आ गया। और x2 कितना आ जाएगा? 3, क्योंकि ये तो 0 है, ये 0 है तो x2 3 आ गया। कोई डाउट? इसी प्रकार से y1 + y2 कितना हो जाएगा? -2। y2 + y3, 2 दूनी 4, y3 + y1 -2, और y1 + y2 + y3 0 आ गया, है ना। तो अब यहाँ से देखोगे y3 कितना आ जाएगा? ये -2 है ना, उधर जाके 2, y1 -4 और y2 +2, तो 1 - 4 कहाँ पे है? तीनों में है। 1 4, 1 4 है क्या? है 4 सॉरी 1 -4 हो गया, -1 और 2, -1 और 2 तीनों में है। एक सेकंड रुक जाओ, 3 और 2, 3 और 2 नहीं है, एक में कर लो, क्योंकि ये दोनों 2 ऑप्शन सेम है। ये गया, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये तो चलो थोड़ा अलग हो गया, -3 2 हो गया। ये 3 - 2 3 - 2, 1 - 4 1 - 4, -1 2 -1 2 सारे सेम हो गए, तो यहाँ पे प्लस कर देना, ठीक है। 3 2, ठीक है। 1 - 4 -1 2, ठीक है बच्चों।
कोई डाउट नहीं है ना? एक बार वापस, ए बी सी पॉइंट ले लिए, ये मिड पॉइंट आ गए, ठीक है, कोई डाउट? अब आपको पता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 बराबर 2 होगा, या कह सकते हैं इन दोनों का जोड़ इसका डबल होगा। ये डबल आ गया, ये डबल आ गया, ये डबल आ गया, इनको जोड़ा तो 2 बार x1 x2 x3 आ गया, यानी 4 2 6 बटे 2 3 आ गया। अब आपको पता है कि ये 4 है और इनका जोड़ 3 है, तो ये कितना होगा? -1। और देख भी सकते हो 4 - 1 3, 2 1 3, 0 3 3। इसी तरह से y1 y2 y3 वाला कर लिया, और सेम इसी तरह से -2 2 0, 4 - 4 0, -2 + 2 0, सारा आ गया ना आंसर। तो अब ये आपके पास सी ऑप्शन आंसर बन गया। कोई डाउट? ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी रखते हैं। अभी मेडिटेशन सेशन चलेगा, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करें। बाय बाय।